जब गाती है तो हम लोग चाहते हैं नकल करें ना, लेकिन नकल में तो अकल की आवश्यकता होती है, और जब अकल नहीं तो नकल नहीं हो पाती ना। ये जनी गाती है तो ही मोरे रजवा से रजवा तो ही शेर साहब रजवा कहीं में बंद के वरिया भितरिया कैसे जेका हो तो वे तो पुरवाती है बढ़िया, जिसको नहीं आता वो खाली ये कैसे ये पूरा कर जाते हैं। इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर अभी हम एक लाइन भूल जाएं, एक लाइन अगर हम भूल जाएं तो जितने लोग बैठे होते हैं ना, ये कौन बताइए कि आगे वाली लाइन बोल दे लखा दे कहूँ कोनो भावार्थ नहीं बतावा चाहता है। तो एक बूढ़ा भाई बड़ी मस्ती गीत गा रही थी, तो ही बोले रजवा सरजवा तो ही शेर साहब। अच्छा सही बताओ, सब जो पढ़ा लिखा परिवार बैठा ये स्वयं सब शिक्षित हैं, आज तक इनके गीत का ये मतलब ऐसे रजवा किसे कहते हैं, शेर साहब यानी शेर साहब किसे कहते हैं। हमारे विचार जो है शेरमा बास कर वही साहब हुए थे ना, तो शेरमा जब छोट छोट रहा करिया करिया बूढ़ा माई गाँव में तू ही मुरे रजवा से रजवा ऐसे हाथ लगा रहा है, तो ही शेर साहब निकाले खट से मारे चट से। भैया का निर्मोही जी बूढ़ा भाई की आवाज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन माइक में पट पट क्या मार रही है, हाथ में शेर साहब का मर्डर कर रही है। ये तरीका है, हम लोग जलता करते हैं बोलते हैं, लेकिन चलो सुंदर गीत थोड़ा सुने। ये सुना के अरे ये सुना के वही रे बड़ैया बधैया भल बाजे, बधैया भल बाजे हो लाला बिखरी है, अरे लाला बिखरी है काली झलरिया नयन बड़े सुंदर लाला बिखरी है काली झलरिया
सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, तारे पे बाजे बधैया अननवा हुए सोहर हो। अब वो राक्षस जो सक्कासुर पहुंचा है, एक दीवार के सहारे खड़ा है, बैलगाड़ी का बड़ा पुराना छकड़ा, और 10 वर्ष से खड़ा रहा। वो उसी छकड़े के अंदर छिप के बैठ गया। यहाँ ढोलक बज रही, सब गीत गाने में मस्त हैं, और लाइन लगाने लगा इसी छकड़े को पलट दिया जाए, पालना इसी के नीचे आ जाएगा और कंस वाला इनाम हमको बढ़िया मिलेगा। भगवान गोविंद ने कहा मामा ऐसा इनाम मिलेगा तुम संभाल नहीं पाओ। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसी वाको दे। भगवान रोने लगे, बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, कम से कम किसी की तो नजर पड़ेगी, किसी कान में आवाज पड़ेगी, हमको पानी से उठा लेगी, चाहे दीवार गिरे चाहे छकड़ा गिरे, का मतलब। अरे सब गीत में मस्त है। भगवान ने रोते रोते एक बार पैर को हल्का सा बढ़ाया और एक ठोकर मार दिया पैर बढ़ा करके, और छकड़ा गिरना था इधर को, अब पलट के गिरा तो सभी दिशा। जितना बर्तन माँ यशोदा लगाए रही उस छकड़े के ऊपर सब का सब फूट गया। दौड़ी यशोदा माई लल्ला को उठा लिया, और जितनी गोपियां बैठी हैं सबके चरणों को गिरा करके उनको मत्था रख रख के आशीर्वाद ले रही। बोले बहन जी तुम्हारे सबका आशीर्वाद है कि हमारा लल्ला मरने से बच गया। प्रणाम में आशीर्वाद में कितनी बड़ी ताकत है। अभिवादन शील से नित्यम प्रधोर से बिना चत्वारो तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर अपने बड़े से रोज आशीर्वाद लेते रहो तो प्रणाम करने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। 4 चीज की वृद्धि रोज हुआ करती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम। सकटासुर मारने आया था, मारा गया। रोज एक ना एक खेल ब्रज में रोज होने लगा। भगवान गोविंद के जन्म का 6वां दिन है, और 6वें दिन में हमारे आपके यहाँ लोग कहते हैं क्या वो कौन त्योहार मनाया जाता है? छठी। बच्चे के 16 संस्कार में संस्कार है छठी। हमारे आपके यहाँ ब्रह्मा आते हैं बच्चे का भाग लिखने के लिए। भगवान के जन्म का 6वां दिन है। कंस ने बिल्कुल तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। बोले जो गए हैं ना, हमको लगता है लड़का नहीं पाए होंगे, इसलिए मारे गए कि हमारे पास नहीं है। थोड़ा जान रहे कि जहाँ जाना पहुंच गए। एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम है पूतना। बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशु सकार निघनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कहा दीदी पूतना एक काम करो। कहा भैया बताओ। कहा तुम जाओ ब्रज, 1 महीना के अंदर के जितने लड़का मिले सबको मार देगा। इतनी सुंदर बुद्धि लगाया कि जब 1 महीने के बच्चे को मारेगी तो उसी 1 महीने के अंदर तो 6 दिन वाला भी मिल जाएगा। लेकिन जो सारे संसार का रखवाला है उसे मारने भेज रहा कंस। पूतना चली, जितने बच्चे मिलते हैं सबको इधर से उधर डांटती फटकारती, इधर फेंकती उधर फेंकती, चली आ रही। और जब नंद बाबा गोकुल में पहुंची तो वहां तो ढोलक बज रही, उत्सव मनाया जा रहा है ना, सब गोपियां गीत गा रही हैं। है वो राक्षसी। और जब नंद बाबा के उस मंदिर में प्रवेश करने लगी तो उसने अपना रूप बदल लिया। बड़ा सुंदर गोपी रूप बना लिया, इतना सुंदर रूप बना लिया कि जितनी ये माताएं बहनें बैठी या जिनको घर में छोड़ के आए हो, अब पूरे समाज के संसार की बात करते हैं। एक बड़ा सुंदर लड़का का विवाह करो और बहु बड़ी सुंदर खोज के ले आओ। हर मानी सुंदर रहे, लेकिन दुल्हन देखने जब आवे तो इसे पूछो, लौट के जाए तो पूछो भाई तो देखा उनकी बहू कैसे है, ठीक है? लड़का तो बड़ा सुंदर उनका है। तो बोले ठीक है, लेकिन गटई दबाए बोलेगी, ये नहीं कहेंगे हाँ जैसे लड़का वैसे बहू लाए। ठीक तो है, काहे गटई दबाए?
कमी है क्या? ज्यादा कमी नहीं, थोड़ा सा ही नाक टेढ़ी है। ये कोई कहेगा नाक, कोई कहेगा दांत लंबा है, कोई गिरर है। ये कबो अपने मुंह से ही नहीं कहेंगे कि हमसे सुंदर कोई दुनिया में पैदा है, और हम नहीं कहते, क्योंकि अच्छा हास कर्म किसका करें? लोग कहते हैं ब्राह्मण और पंडित नारियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। उन्होंने कहा कहने वाले तो मूर्ख हैं, तो ब्राह्मण मूर्ख होगा। लेकिन हम इसमें किसकी बुराई करें बताओ? सब अपने परिवार में बैठा है, कोई बिटिया बैठी है, कोई बहन बैठी है, कोई महतारी तुल्य बैठी है, तो अपने परिवार का अपमान अच्छा नहीं लगता ना? अपने अपने कुलन के सबको हो तो उत्साह, अमृत उछलत आकाश को भूमि छलत बारह। सुअर का बच्चा पैदा होता है ना, तो जमीन खोदना शुरू करता है। अमृगा का बच्चा जन्म लेता है तो उछल को चौकड़ी मार के भागना शुरू करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मोहन नारी नारी के रूपा, एक नारी दूसरे को देखे कभी नहीं कहेंगे कि हमसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन भागवत वाली कथा सुन रहे हो ना? भागवत की कथा में पूतना ने ऐसा रूप बना लिया कि जितनी गोपियां बैठी है सबको कहना पड़ा कि हमसे ज्यादा सुंदर है। और ये अगर ऐसे नहीं बोल पाई ना कि हमसे सुंदर है, तो पूतना बढ़िया सुंदर गोपी रूप बना करके हाथ में कमल का फूल पकड़े चली आ रही। जितनी ब्रज में बैठी वो गोपिकाएं हैं, वो कह रही हैं कहा बहन जरा देखो तो। कहा क्या देखें? अरे कहा देखो तो, जिंदगी में पहली बार ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा है। बोले धन्य ताते तुझे जिनी माते जनी। अकेले पूतने को धन्यवाद नहीं दिया, बोले तो कहा पूतना के साथ साथ कहा इनके बाप को धन्यवाद है, इनकी महतारी को धन्यवाद है जिसने इतने सुंदर बिटिया को जन्म दिया। धन्य ताते तुझे जिनी माते जनी, जब देह घरी सो घरी धन्य है। और जितने समय इस पृथ्वी पे इसका जन्म हुआ वो साहित्य बनी धन्यवाद का पात्र रही होगी और है। जब देह घरी सो घरी धन्य है, और कहा धन्य वह अखियां दर्शन जो इन्हें। अरे जब आंखी को देख लेती है ना, वो आंखी धन्यवाद का पात्र है। सबको ऐसे मूर्ति का दर्शन नहीं मिलता। धन्य वह अखियां दर्शन जो इन्हें, और कहा परसय जो निहार महाधन्य है। और जो इनका चरण छूने को पा जाए वो धन्य हो जाए। और सुनो, कहा कवि ठाकुर धन्य उन्हीं को कहें, जहां घूम गली सो गली धन्य है। और धन्य हुए धन तूरी धना धन तेरो ही तू, जिनकी तू धना वह महाधन्य है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। जिनकी तू धना वह महाधन्य है। जितनी तारीफ किया, इतना धन्यवाद का पुल बांध दिया। लेकिन हम आपसे बताने कि जहां तक मेरा विचार है या आप सबका विचार है, अक्सर देखा गया है जितने लोग सुंदर होते देखने मिलते हैं ना, उतने सुंदर होते नहीं। इसको अन्यथा नहीं लीजिए, क्योंकि एक शरीर की सुंदरता किसी को अगर मिल गई है तो बहुत बढ़िया है। सुंदर होना गलत नहीं है, लेकिन वो सुंदर कब बनता है? सुंदर दुनिया वाले संसार वाले कब कहते हैं? उन्हें एक सुंदर के साथ साथ उसमें 2-4 लक्षण सुंदर के और दिखाई पड़े तब तो सुंदर है। और नहीं तो फिर बोले कौन कौन लक्षण? कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, और सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। रूप सुंदर, चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। और अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो शरीर की सुंदरता माने जीरो हो। आप देख रहे दुनिया
जितने सम्मान से अपना परिवार बैठा है, हमारे घर की माताएं बहनें या भैया लोग हैं, जितना अगर हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के वासी हैं, तो फिर भारतीय वेशभूषा भी होनी चाहिए। और जितनी शोभा, जितनी सुंदरता है अपने मर्यादित जीवन में, उतना जो हम उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके घूमते हैं, शायद उससे बहुत ज्यादा शोभा नहीं होती। लेकिन अपना अपना विचार है। सुपर्णखा वो जितनी पूतना सुंदर बन के गई उतनी सुंदर है नहीं, वो केवल सुंदर रूप पाया। पूछा गया कि पूतना है कौन? परीक्षित जी ने पूछा स्वामी सुखदेव जी से, कहा गुरुदेव ये जो पूतना है ना, ये कौन है? तो सुखदेव जी ने बताया, एक रोज भगवान ने लिया रूप बामन का धार, राजा बलि को छलने के लिए पहुंच गए पाताल। अब पाताल में जब गए, बिल्कुल छोटा रूप बना करके, तो वहां देखा क्या? दरवाजे में सबसे पहले एक सुंदर कन्या मिली। एक थी लड़की जिसका रूप था भोला भाला, राजा बलि की कन्या थी, नाम था रतनमाला। इसका नाम रहा रतनमाला। तो भगवान का प्यारा रूप देखा, वैसे का नाम है मनमोहन। मनमोहन का मतलब सब लोग जानते हैं, मन जो हर व्यक्ति के मन को पसंद आ जाए, भा जाए, मोह जाए, उनका नाम है मनमोहन। और तबे तो आप सब लोग गाया करते हैं कि हम श्याम जी के श्याम जी हमारे जैसे रतनमाला की नजर पड़ी भगवान के ऊपर, उसने अपने मन में विचार बनाना शुरू कर दिया कि गर्व होता ये लाल हमारा, गर्व होता ये लाल हमारा, अपना दूध पिला दुलराती बाहों में से पलने में डाल झुलाती। भगवान भाग भूखे हैं। नारायण ने उससे सब वादा कर लिया, बोले ओ रतनमाला इस जन्म में होगा ना मिलना, जन्म में होगा ना मिलना, इस जन्म में होगा ना मिलना, अगले जन्म में
कान्हा कहलाओ, तू पूतना नाम की निशाचरी बनोगी, राक्षसी बनोगी, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा आसमान पार करूंगा, तुम्हारी गोदी में खेलूंगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा सरकार अगर ये वादा किए थे तो मार क्यों दिया उसको? बोले मार क्यों दिया? इसलिए मार दिया कि भगवान कहते हैं अगर तुम हमसे रिश्ता लगाना चाहो, जो रिश्ता हमसे तुम लगाओगे उस रिश्ते का निर्वाह करना हम जानते हैं, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं आने देंगे। तुम छेड़ो सात सरगम के तराना हमको आता है, तुम छेड़ो सात सरगम के तराना हमको आता है, लगाओ स्नेह के रिश्ते निभाना हमको आता है, खड़े हो तीर के आगे तो निशाना हमको आता है, और लगा दो आग पानी में बुझाना हमको आता है। हम सब जानते हैं भगवान ने वादा किया था, किसने कहा कि गर होता ये लाल हमारा अपना दूध पिलाती, दुलराती बाहों में से पलने में डाल झुलाती। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम अगर दूध पिलाने का भाव तुम्हारे अंदर है, गोदी में खिलाने का है, हम जैसे लड़का को पालने में झुलाने का भाव है ना, तो हम आएंगे। इस जन्म में होगा न मिलना, अगले जन्म में आऊं और तुम बनोगे पूतना, मैं कान्हा कह रहा हूं, तुमको राक्षसी बनना पड़ेगा। इसलिए कन्या हो, तुमने भी दुनिया नहीं देखा, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, दुल्हन नहीं बनी, महतारी नहीं बनी, और बच्चा को गोदी में खिलाने का विचार मन में ले लिया, दूध पिलाने का, तो हम दूध तो पिएंगे लेकिन तुमको राक्षसी बनना पड़ेगा। अब भगवान ने मार क्यों दिया? कहा अगर ये दूध पिलाने का वादा किए रही तो जहर लगा के क्यों मरी? जहर पिलाने का वादा नहीं किया था, और कंस के इशारा में गई है काल सूचना में विष लगा करके। तो भगवान ने कहा अगर तुम अपने वादे से हट सकती हो तो हमारी तो मजबूरी है। फिर भी भगवान ने कहा कि हम दूध पिएंगे। कि जैसे पहुंची है, कथा बड़ी विचित्र है, समय हमारा सबका बिल्कुल सीमित है, इसलिए बिल्कुल थोड़े बात सुनेंगे। भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया। तो परीक्षित जी ने पूछा, कहा महाराज बच्चा डर गया क्या? बोले काहे डरेगा, कौन राक्षसी है वो, कि शेर खड़ा है कि बाघ खड़ा है? अरे वो गोपी खड़ी है ना, एक महतारी के पास बच्चे बजाने में कौन फर्क पड़ता है, काहे डरेगा? कहा जैसे राक्षसी, बोले राक्षसी वाला रूप थोड़ा लेके आई है राक्षसी, लेकिन वो लीला किए बैठी है। तो क्या किया भगवान ने? आंखें इसलिए बंद कर लिया कि इस जन्म में कोई अच्छा कार्य इसने किया नहीं। तो जरा सा ध्यान करके देखा, इसके पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया तो इसको सजा वैसे दी, और नहीं तो फिर